चलो, आज हम फिर आ गए 6 महीने के बाद नया वीडियो लेके। तो आज हम इस वीडियो में आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे आप ही गुरु और आप ही शिष्य। आप ही गुरु और आप ही शिष्य। तो ऐसा क्यों कि आप ही गुरु और आप ही शिष्य? इस संसार में तो गुरु शिष्य परंपरा चल रहा है। इस वीडियो में आप शुरू से लेके अंत तक अच्छे से सुन लीजिए, पूरा क्लियर हो जाएगा आप ही गुरु और आप ही शिष्य क्या है। ये मान लीजिए ये आपका सांसारिक गुरु है और ये आप हो एक शिष्य। इनके पास कर्म इंद्रिया है और ज्ञान इंद्रिया भी है। आपके पास भी कर्म इंद्रिया है और ज्ञान इंद्रिया है। आपकी गुरु की रचना आपकी रचना से भिन्न नहीं है। आपकी गुरु की भी बीज की काया है, उनकी शरीर में भी एक आत्मा है, और आपकी भी बीज की काया है, आपके शरीर में भी एक आत्मा है। तो ये आपका गुरु है, आप इन्हें अपना गुरु मानते हैं और आप शिष्य हैं। लेकिन हमने तो अभी कहा आप ही गुरु आप ही शिष्य। तो फिर कौन किसका गुरु कौन किसका शिष्य? आज हम इस भेद को आप लोगों के सामने अच्छी तरह से क्लियर कर देते हैं। इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो गुरु बने बैठे हैं। कोई सगुण ज्ञान प्रचार कर रहा है तो कोई निर्गुण ज्ञान प्रचार कर रहा है। सब के सब गुरु बने बैठे हुए हैं। उनके सामने सैकड़ों हजारों लाखों लोग बैठे रहते हैं उनके प्रवचन सुनने के लिए। एक बात आप जान लो, अगर आपने मेरी पहले भी वीडियो सब देखी हुई है तो आपको पता होगा, मैंने पहले वीडियो में भी बताई थी इस बात को। शब्द आधार है, अनुभव गुरु है, और भेद जानने को ही ज्ञान कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं। शब्द आधार है, अनुभव गुरु है, अनुभव कराने वाला, और भेद जानने को ज्ञान कहते हैं। वही व्यक्ति ज्ञानी कहलाते हैं। जो ज्ञानी है वही कबीर का वंश है, वही सतलोक को जाते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको क्या बताना चाहते थे? शब्द आधार है। शब्द आपको दो जगह से मिलेगा, किताब से या किसी के मुख से। इस संसार में अभी 10 धार्मिक ग्रंथ हैं। उनमें से मैं श्रेष्ठ ग्रंथ मानता हूं बीजकमूल और कबीर सागर को, क्योंकि इसमें सब कुछ विस्तार से बताया गया है, सृष्टि से आरंभ से लेके अंत तक। अन्य ग्रंथों में केवल डांट शाखा और पत्ताओं के बारे में बताया गया। जैसे कबीर ने बताया, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डांट, तीनों देव शाखा है, पात रूपी संसार। तो अन्य 8 ग्रंथों में जैसे त्रैपिटक, त्रैपिटक, कुरान, बाइबल, 4 गो वेद, भागवत गीता, इन सब ग्रंथों को आप पढ़ोगे। इन सब ग्रंथों में आपको ना तो ब्रह्म, अनादि, आदि पुरुष के बारे में वर्णन नहीं किया गया है, बल्कि केवल इस ब्रह्मांड की वर्णन किया गया है। काल रूपी मन, माया और इनकी रचना, कारण सूक्ष्म और स्थूल। तो मेरा टॉपिक था आप ही गुरु आप ही शिष्य। शब्द आधार है, अनुभव गुरु है, और भेद जानने को ज्ञान कहते हैं। शब्द आपको 2 ग्रंथों से मिलेगा, 2 जगह से मिलेगा, एक किताब से और एक गुरु से। उनके मुख से निकला हुआ पानी, उनके मुख से क्या निकलता है? शब्द। आज गुरु बने बैठे हैं, उनके सामने आज हजारों लाखों संख्या में लोग सब बैठे रहते हैं। तो क्या उनके मुख से क्या निकलता है? शब्द के लिए ही तो जाते हैं, शब्द निकलते। तो यहाँ पे वही शब्द आप किताब में से भी पढ़ सकते हो, या किताब खरीद के खुद घर में पढ़ो, या किसी के मुख से सुनो। तो कैसे लोगों के मुख से सुनो? इस संसार में गुरु बने बैठे हुए सब के सब सच्चे गुरु नहीं है।
सच्चा गुरु उसे कहते हैं जो भेद जानते हैं, जो भेदी गुरु है, जिनकी एकात्म हो गई हो, जिनके साथ 24/7 आठों पहर प्रभु रहते हैं। उनके मुख से वही बोलते हैं। देह आधार बनाया है क्योंकि उनकी एकात्म हो गई है उनके साथ, वो जुड़ के एक हो गए हैं। जीव अवस्था से वो उस अवस्था में पहुंच गए हैं जुड़ के, जिस अवस्था में उनको पहुंचना चाहिए। तो शब्द आपको दो जगह से मिलेगा। शब्द केवल आधार है, इसलिए शब्द गुरु, शब्द को गुरु भी कहा जाता है। अनुभव गुरु है क्योंकि सबके भीतर जो बैठा है वही आपको अनुभव कराते हैं, और भेद जानने को ज्ञान कहते हैं। वही ज्ञानी कहलाते हैं, और ज्ञानी ही होते हैं कबीर के वंश, और वही सतलोक को जाते हैं। तो आपका गुरु केवल आधार है शब्दों के लिए। एक तरह से किताब भी आधार है शब्दों के लिए, तो किताब भी गुरु हुई। कोई संदेह नहीं है, किताब भी गुरु है और देहधारी गुरु भी आपका गुरु है। शब्द आपको दोनों ही जगह से मिलता है। जब भीतर से कृपा होती है तब आपको अनुभव होता है। आपकी ये गुरु जो है आपके सामने बैठा हुआ, जो अपने आप को गुरु कहते हैं, उनमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपको अनुभव करा दे। इसलिए कहते हैं गुरु अपने आप को गुरु भी न माने। किस लिए? क्योंकि उनमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो आपको अनुभव करा दे। इसलिए गुरु अपने आप को गुरु भी न माने, और शिष्य गुरु से अधिक किसी को भी न माने। क्यों? क्योंकि वो सच्चा गुरु आपको शब्द दे रहे हैं, शब्द के लिए आधार है। हृदय से लगा के जब शिष्य शब्दों को सुनते हैं तो कृपा इनके भीतर से नहीं बल्कि आपकी खुद की भीतर से होते हैं, क्योंकि वही आत्मा इनके भीतर है, वही आत्मा आपके भीतर भी है। सबकी अपनी अपनी एक अलग अलग अस्तित्व है। इनकी कृपा हुई इनकी भीतर से, तभी तो आज इनकी एकात्म हो गई और ये गुरु बने, भेदी गुरु बने, ज्ञानी बने, और सच्चे शब्द इनके मुख से निकल रहे हैं। आप उस अवस्था को प्राप्त नहीं हुए हो अभी। आप इनके शब्दों को हृदय से लगा के जब सुनते हो, तो अगर आपकी भी जो भीतर में बैठा हुआ है, इनके भीतर बैठा हुआ है, इन पे कृपा करते हैं। आपके भीतर जो बैठा हुआ है आप पे कृपा करते हैं। जो इनके भीतर बैठा हुआ है और आपके भीतर बैठा हुआ, इनमें कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं है। लेकिन गुरु में और शिष्य में अभी जिस अवस्था को आप प्राप्त हो उसमें अंतर इसलिए है। कोई गुरु कोई शिष्य इसलिए कहलाते हैं क्योंकि उनके भीतर जो बैठा है उनके साथ इनकी एकात्म हो गई है। वही आपके भीतर भी बैठा है, लेकिन आपकी एकात्म नहीं हुई है। तो सच्चा गुरु कौन सा है? सच्चा इसलिए कहते हैं आप ही गुरु आप ही शिष्य। ये केवल शब्द के लिए आधार है। असली गुरु आपके भीतर बैठा है, क्योंकि ये इनके मुख से केवल शब्द निकलते हैं। ये आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, केवल शब्दों के लिए आधार है। शब्द आप हृदय से लगा के सुनते हो, और आपके भीतर जो बैठा है वही आपको अनुभव कराते हैं। इसलिए कहते हैं और आप ही को इनके साथ एकात्म होना है। तो आप ही गुरु आप ही शिष्य। इसलिए गुरु शिष्य में कोई भेद नहीं होता है। आप ही गुरु आप ही शिष्य। तो इनके साथ आपका केवल शब्दों का संबंध है। इनसे मुझसे केवल शब्द निकलते हैं, शब्दों के लिए केवल आधार बने। इसलिए गुरु से अधिक किसी को न माने, और गुरु अपने आप को गुरु भी न माने, क्योंकि इनकी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो आपको अनुभव करा दे। असली गुरु आपके भीतर बैठा है। तो आप गुरु जितना चाहे उतना बदल सकते हैं, क्योंकि गुरु बन के बैठे हुए सबकी एकात्म नहीं हुई रहती है। उनके पास जरूर कुछ ज्ञान होते हैं, किताब पढ़ के या कहीं से सुन के। कोई कोई ऐसे होते हैं जो शब्दों को केवल दोहराएंगे, किताब पढ़ के या किसी से सुन के शब्दों को केवल बार बार दोहराएंगे। आप उसको क्रॉस क्वेश्चन कीजिए, कोई सवाल पूछिए, क्रॉस करके किसी चीज का मतलब पूछिए, या तो वो गुस्सा करेंगे या उनमें जवाब देने की सामर्थ्य नहीं होती है, या वो आपको समझा नहीं सकते। तो ऐसे होते हैं नकली गुरु से। तो गुरु से अधिक किसी को क्यों न माने,
दो कारण होते हैं इसके लिए। एक, शब्द के लिए आधार बने, बिना शब्द आप अनुभव नहीं कर सकते हो। कोई आम बोलेगा तो आप आम की कल्पना करोगे। दो अवस्था होती है, एक वो इंसान जिसने आम देखा है, एक वो इंसान जिसने आम नहीं देखा है। मान लो कि दो इंसान है इस धरती पे, एक ने आम देखा है, एक ने आम नहीं देखा है। एक गुरु बैठा है यहाँ पे जिनके मुख से एक शब्द निकला आम, इसने फटाक से कल्पना कर ली आम बोल रहे हैं। इन्होंने कल्पना नहीं की, इन्होंने पता नहीं क्या कल्पना कर लिया मन में, कैसा कर लिया, क्योंकि इन्होंने देखा ही नहीं है। ये इन्होंने कल्पना कर ली कि आम एक ऐसा होता है गोलाकार जैसा, ओवल शेप में। इन्होंने पता नहीं क्या कल्पना कर ली, क्योंकि इन्होंने देखा ही नहीं है। कोई इनको दिखा दे तो ये भी समझे आम ऐसा होता है, हम तो कुछ और ही कल्पना कर लिए थे, तो ऐसा होता है। तो गुरु शिष्य का भेद ये है। आप किसी को गुरु मानते हो, सच्चा गुरु मानते हो, क्या इनकी आपके मन में एक सवाल आए होंगे कि हम गुरु से अधिक किसी को नहीं मानते तो इनकी सेवा करें। तो हाँ, कबीर ने भी यही कहा है, जो धन धाम आपको इस संसार में मिले उसको साधु सेवा में लगाओ। साधु संत ही तो गुरु होते हैं, साधु सेवा में लगाओ। साधु सेवा ही समृद्ध सेवा है। तो अगर इनकी एकात्मा हो गई है तो इनकी सेवा ही समृद्ध सेवा है। हृदय से लगा के सुनते हो, इनकी सेवा करते हो, वही आपकी सच्ची भक्ति हुई। किताबों में लिखे ज्ञान को रोज पढ़ते हो। क्या आपको किताब पढ़ना चाहिए? आप पढ़ते हो लेकिन आप जान नहीं पाते हो, समझ नहीं पाते हो। फिर भी उन शब्दों को रोज सुनने से, उन शब्दों के साथ जूझने से अगर भीतर से कृपा हुई तो आपको जरूर अनुभव हो जाएगा। नहीं तो कहीं ना कहीं पे किसी न किसी ऐसे लोगों से आपको मिलवा देगा जिनमें इतनी सामर्थ्य होगी समझाने की। जैसे इस शब्दों को आप हृदय से लगा के सुनेंगे तो वो नहीं, आपके जो भीतर बैठा है वो आपको अनुभव करा देंगे। तो सच्चा गुरु आपके भीतर बैठा है। तो ये इसलिए कहते हैं आप ही गुरु आप ही शिष्य। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ अद्भुत ज्ञान के साथ। मैं कभी काल ही मिलता हूं आप लोगों के साथ। जुड़े रहिए मेरे साथ।